दोस्तों बुजुर्गों, ये रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए। इजराइल की कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी जो रिपोर्टर है वहां की, वो छापा है। वो कह रहा है कि मुझे इजराइल की एक क्या कहते हैं, मिलिट्री ने हमें ये खबर दी है कि अमेरिका की जो एजेंसी वहां खाना बांट रही है गाजा के गरीबों के पास, उसके एक एक करके उसके आदमी को मारो ताकि दुनिया को पता भी ना चले। अरे भाई, पहले आप पहले ही कम किए थे क्या, जो आप खाना खिलाने के नाम पर मार रहे हो। एक वीडियो देखिए दोस्तों, सीधा सीधा गोली मारा जा रहा है। जो गाजा के गरीब खाना लेने आया है, अब जाहिर सी बात है कि सब वहां भूखा है, तो एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, और वो चढ़ने का फायदा इजराइल की मिलिट्री उठा रहा है और उसी में गोली मार रहा है। मगर ड्रम का कुछ अलग ही कहना है। वो कह रहा है कि एक आध हफ्ते में हम सीज फायर करा देंगे इजराइल और गाजा के बीच। देखिए रिपोर्ट। With some of the people involved, it's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. अमेरिकी एजेंसी जो खाना बांट रही है, उसमें जो अफरा तफरी हो रहा है, उसका फायदा उठाकर इजराइल मिलिट्री एक एक को गोली मार रहा है। दोस्तों, एक एक को गोली मार रहा है। 549 लोगों को मार दिया। रिपोर्ट देखिए और सुनिए। प्राइवेट कंपनी को इजराइल नेतन्याहू $1500 दिया है एक घर गिराने के लिए। रिपोर्ट देखिए, एक भी बात झूठ नहीं है। गाजा पे आज भी इतना भारी बमबारी कर रहा है इजराइल कि एक एक आदमी को मलबे में से निकालना पड़ रहा है। जब दुनिया कह रही थी कि गाजा में नरसंहार हो रहा है, तो हम लोगों को लगता नहीं था। आज मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं दोस्तों, 1,32,632 लोग घायल है, 56,331 लोग फलस्तीन के मारे गए हैं, 12,400 महिलाएं मारी गई है, 18,860 बच्चे मारे गए हैं। ये नरसंहार नहीं तो क्या है दोस्तों। दुनिया इस पर भी आंख बंद करके बैठी है। 56 देश मुसलमानों की। अबे शर्म से डूब मरो बे। जबेलिया मेन सिटी पर इजराइल ने ऐसी बमबारी की है, आप रिपोर्ट में देखिए। इस्लाम ऐसे ही नहीं कहता कि यहूदी दुनिया का सबसे फरेबी इंसान है। ये लड़की का बयान सुनिए, ये कह रही है, ये अपने मन की बात, जो कोई इसका बड़ों ने कहा जॉर्डन, इराक, ये सब पे कब्जा करेगी है। One day it's all going to be ours, and the Arabs know that. So your dream is an Israel stretching from the Euphrates to the Nile? So it's not my dream, it's a prophet that we got, like from Abraham. I believe that Abraham is my great-great-grandfather. So this is a part of whatever is, like, at the end it's going to happen. So the mission is to expand Israel from what it is today. Also, yes. To expand into Syria, Yeah, into Egypt. exactly. Are you excited about these plans? I'm very excited. But this entails that you would have to take over countries that already exist. Right. So we're talking about half of Iraq, we're talking about Syria, we're talking about parts of Lebanon. मजबूरी देखनी हो तो गाजा का देखिए। इस लड़के को देखिए, जो आटा लेकर आ रहा था, वो रास्ते में गिर गया, उसको उठा रहा है बालू में से उठा रहा है, क्योंकि वो तो है भी, वो नहीं उठाएगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं है भाई, भूखा रहना पड़ेगा। कितना मुश्किल से एक कंटेनर पहुंचा गाजा कि किसी तरीके से वहां के लोगों का पेट भर सके। देखिए तबाही इतनी, वहां के बच्चे बूढ़े बुजुर्ग देखिए किस तरह से कतार में लगे हुए हैं, और इनको सबको खाना नहीं मिल पाएगा। हर दिन वहां बच्चे भूखे और प्यासे भीड़ है, इतनी दहशत है, और उस दहशत में, उस भीड़ में अगर कोई गोली मारे तो क्या उम्मीद लगाए हुए है। अबे मजबूरी देखनी है तो गाजा का देखो। इजराइल के सेटलर मिनिस्टर ने कहा है दोस्तों कि इस सब को भूखा ही रहने दो, भूख से खुद ही सब भाग जाएगा और मरेगा कहीं भी जाकर, और हम पर इल्जाम भी नहीं आएगा।
if you don't get them, if you don't give, we want to have our hostages then, right? So we don't get them food, we don't get the Arabs anything. They will have to leave. The world will accept them. शर्म आनी चाहिए ये अरब देशों को, जो उसके साथ फोटो खिंचाता है इजराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ। अबे शर्म से डूब मरो, जो अमेरिका को 2,000 करोड़ के हवाई जहाज देते हो, प्लेन देते हो, और गजा में तुम्हारा भाई मर रहा है अरब देश का। अबे बाजू में होता तो हम लोग हेल्प कर लेते, मगर तुम लोग साले काहे के करोड़पति बे।